गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 यूनिट 3 में आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं विशिष्ट बालकों की। इसी कड़ी में आगे हम मंदबुद्धि बालकों के प्रकार व मंदबुद्धिता के कारण इनके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मंदबुद्धि बालकों के प्रमुख प्रकार। एक क्लासिफिकेशन जो आपको रविंदर सिंह की किताब में दी गई है, आप देखेंगे तो 3 कैटेगरीज हैं जो चार्ट आपके सामने है। मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि, 3 कैटेगरीज हैं। इनको आईक्यू के बेस पे यानी बुद्धि लब्धि के बेस पे डिफरेंस किया गया है। जो मूर्ख होते हैं उनकी आईक्यू होती है 50 से 70 के बीच में। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं उनकी 25 से 50 के बीच में होती है आईक्यू। और जो उससे भी कम होते हैं यानी 25 से भी कम जो व्यक्ति होते हैं उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। जो 50 से 70 के बीच के कैटेगरी है आईक्यू की, उनका जो लेवल है बुद्धि का वो 7 से 10 वर्ष के बालकों की तरह होता है। वह ज़्यादा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, दूसरी या तीसरी कक्षा तक पढ़ पाते हैं। थोड़ा बहुत जो है अपना कार्य कर सकते हैं, कुछ शायद अर्निंग भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अगर उनको ट्रेनिंग ठीक मिली है तो। और ज़्यादा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं जिनकी 25 से 50 के बीच में आईक्यू होती है, पढ़ना लिखना बिल्कुल संभव नहीं होता, सामान्य कार्य सिखाना भी मुश्किल होता है और ट्रेनिंग भी जो है उनकी बहुत मुश्किल होती है। जो बिल्कुल ही कम आईक्यू वाले हैं, 25 से भी कम, वो तो 2 वर्ष के बालकों की तरह बिहेव करते हैं। वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे अपना काम, दैनिक जो दिनचर्या है उसका काम भी वे खुद नहीं कर पाते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं पेरेंट्स या किसी भी केयर टेकर के ऊपर। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो प्रमुख प्रकार, जिनको हम बोलते हैं मेजर कैटेगरीज हैं, जो मंदबुद्धिता में है। जिनके आईक्यू लेवल्स अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से इनको नाम दिया गया। अब बात करते हैं मंदबुद्धिता में बालकों के विशिष्ट प्रकार जो देखे जाते हैं। अक्सर है मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसेफेली एंड माइक्रोसेफेली। देखिए मंगोलिज्म जो है काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसमें शरीर की रचना व गठन मंगोल जाति की तरह हो जाता है। आंखें छोटी, नाक चपटी, होठ पतले एवं सूखे, मुंह पर तिरछापन, गर्दन छोटी, दांत छोटे, आवाज़ भारी और मोटी। इनको सामान्य कार्य सिखाया जा सकता है और ये जो है इनकी आईक्यू 25 से 50 के बीच में होती है। यानी जो मिडिल वाली कैटेगरी की हम बात कर रहे थे वैसी इनकी आईक्यू होती है और इसी हिसाब से इनको थोड़ा बहुत कुछ सिखा सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में आईक्यू वही 25 से 50 के बीच में रहती है। लंबाई बिल्कुल कम हो जाती है, 3 से 3.5 फीट ही रह जाती है। बौनापन होता है, चेहरा भावहीन होता है, धड़ थोड़ा बड़ा लगता है, हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ये अक्सर क्रेटिनिज्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोसेफेली। इसमें सिर बड़ा, सिर की परिधि 28 इंच या इससे भी अधिक, चेहरा छोटा, सिर पीछे की ओर अधिक विकसित होने पर आगे से कम विकसित रह जाता है और जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जो है CSF का अधिक स्त्राव होने से ये रोग हाइड्रोसेफेली देखा गया है। नेक्स्ट है माइक्रोसेफेली। इसमें सिर बहुत ही छोटा होता है, सिर की परिधि 17 इंच के आसपास ही होती है, सिर पतला व त्रिकोणाकार होता है,
ललाट सामने से चपटा होता है और ये अक्सर देखा गया है जिन महिलाओं को गर्भाकालीन कोई बीमारी हुई है या उनका एक्सरे गर्भावस्था के दौरान किया गया है, उनके जो शिशु होता है उसमें माइक्रोसेफेली का अक्सर देखा गया है। तो ये हैं आपके कुछ प्रकार। अब बात करते हैं कारणों की। मंदबुद्धिता के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। देखा गया है जो मंदबुद्धि व्यक्ति होता है उसके बच्चे भी अक्सर मंदबुद्धि ही देखे गए हैं। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान कोई संक्रामक बीमारी अगर हो जाए, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए, तो भी जो है ये देखा गया है मंदबुद्धिता। कभी माता पिता की आयु अगर ज़्यादा है तो उनके जैसे ओल्ड एज में बच्चे या मिडिल एज में बच्चे जो हो रहे हैं उनमें भी जो है मेंटल डेफिशिएंसी होती है। प्री मैच्योर बर्थ होने पर भी जो है देखा गया मंदबुद्धिता। अगर माता नशीले पदार्थों का सेवन करती है तो उसमें भी ये बच्चों में तकलीफ़ आती है, या पेरेंट्स भी मतलब फादर भी अगर करता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिकली फिर स्पर्म में भी ये डिफेक्ट्स आते हैं। जन्म के समय अगर कोई इंजरी हो जाए तो उससे भी मानसिक रूप से मंदबुद्धिता हो जाती है। अगर एक्सरे जो हमने बात करी थी उससे भी हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, या किसी प्रकार का जो है पारिवारिक प्रेशर है, कोई पारिवारिक वातावरण इतना ज़्यादा है या कलेश है घर में या कुछ और, मतलब बहुत तनाव में महिला को रखा जा रहा है, गर्भवती स्त्री को, तो उससे भी चांसेस हैं कि बच्चे में मानसिक विकलांगता आ जाए। अगर माता ने ढंग से भोजन नहीं किया, पौष्टिक भोजन नहीं किया, संतुलित भोजन नहीं किया या भोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उनसे भी मानसिक विकलांगता के चांसेस हैं। कभी कभी देखा गया है जो एनवायरनमेंट है उसका भी बच्चे की मानसिक स्थिति पे फर्क पड़ता है। मंदबुद्धिता कभी कभी जो है आपके सांस्कृतिक या फैमिली एनवायरनमेंट या एजुकेशनल एनवायरनमेंट अगर सही नहीं होगा तो उससे भी बालकों में मंदबुद्धिता आ जाती है। अब बात करते हैं कि जब इतने सारे कारण होते हैं जिनके कारण से ये मंदबुद्धिता देखी गई है, तो क्या करना चाहिए ऐसे बालकों के लिए? ऐसे बालकों के लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनको कुछ सिखाने की भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। तो उससे क्या है कि बच्चों में थोड़ा सा जो सीखना होता है वो धीरे धीरे रिपीट करने से भी बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि उनकी ट्रेनिंग, उनका मोटिवेशन, उनकी देखभाल, ये सारी चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए ताकि ये बच्चे भी थोड़े से नॉर्मल स्ट्रीम की तरफ जा सकें। तो ये मानसिक अक्षमता वाले बालक या मंदबुद्धिता के कारण के जो हमने प्रकार और कारण जो देखे हैं, थोड़ा सा इनको समझ लें। धन्यवाद।